उस वर्णन करते हुए जो वहां की रणभूमि की जो स्थिति है उसमें कहते हैं कि क्रोधेर गाढ़ भरी भरी जम, और मारकाट भी बड़ी विकट मारकाट है कि मुट्ठी और राक्षस लोग तो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र ले रहे हैं। वानर भालुओं के पास तो पत्थर हैं या वृक्ष हैं या उनके अपने दांत हैं या नाखून हैं, तो इसलिए मुट्ठी कन्न दातन काट, जो जिसके पास जो हथियार है उसी का ही प्रयोग करता है। और सबसे बड़ी बात ये देखो कि जिनके पास विशेष हथियार हैं वो पराजय को प्राप्त हो रहे हैं, और वानर भालुओं के पास जो नगण्य हथियार हैं उनके हथियारों की गिनती तो है, फिर भी ये कपी विजय किसकी हो रही है? वानर भालुओं की। और क्या कर रहे हैं? महारी मार रहे हैं उन्हें, और उसके बाद भी धमकाने मार रहे हैं। और कल जैसे वर्णन किया चारों तरफ यही शोर हो रहा है, मारो मारो पकड़ो, और किसी की गर्दन तोड़ी जा रही है, किसी की भुजा उखाड़ी जा रही है, और मारने का और पकड़ने का शोर सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जिनकी गर्दन तो टूट गई है वो भी ये भी है, गर्दन टूट गई है तो हम युद्ध में नहीं लड़ रहे, अपनी उपस्थिति दौड़ लगा करके उनके जो खड़े हैं संबंध वो प्रस्तुत कर रहे हैं। भावई कहते हैं रुंड प्रचंडा, और वहां जो युद्ध स्थल है उसमें ऐसी अवस्था हो गई है कि जो हाथी घोड़े इत्यादि रथ जो चल रहे हैं उनसे जो पृथ्वी में गड्ढे पड़ गए हैं तो वो गड्ढे खून से भर गए। और जब भर गए वो खून भी गाढ़ा हो गया, धक्का पड़ जाते हैं, जम जाता है, और फिर उससे ऊपर वहां से जो धूल उड़ रही है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो धूल उसके ऊपर जम गई। ऊपर धूली उड़ान, तो खून अब कैसा प्रतीक हो रहा है? जैसे आपने शमशान में देखा होगा कि जब मुर्दे को जलाया जाता है तो वहां चिता के ऊपर जो अग्नि होती है और अंगारे होते हैं उनके ऊपर वो कुछ राखी आ जाती है, धुआं निकलता है, तो कह रहे जनु अंगार नासिन बनो, चिता तो कोई थोड़े समय में तो जलती नहीं, वो तो पूरा रात निकल जाती है, पूरा दिन जलती रहती है। वहां के जो हैं शमशान में रहने वाले वो उसकी संभाल करते रहते हैं, तो वहां वो देखते हैं कि जैसे उन अंगारों के ऊपर और राख जब जाती है ऐसे ही कि वहां जो खून से भरे हुए गड्ढे हैं
और उनके ऊपर जो धूल चढ़ी हुई है वो भी ऐसी दिखा के बेटा धूल मतलब उड़ने की रात, और उसमें हल्का हल्का धुआं भी उठता रहता है, तो वो धूल भी उड़ रही है, कुछ जम रही है, कुछ हवा से उड़ रही है। ऐसी स्थिति वहां की बनी है। और वहां योद्धा भी बहुत से तो मरे हुए पड़े हैं, बहुत से घायल पड़े हैं युद्ध स्थल के अंदर। तो उन योद्धाओं की स्थिति जो उनका जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसका वर्णन करते हैं कि वो कैसे शोभायमान हो रहे हैं। आपने कभी वो पलाश के फूल देखे लाल रंग के? टेसू आजकल तो ये होली के दिन चल रहे हैं और टेसू खूब खिला हुआ है आजकल तो। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि उसमें गंध नहीं होती, रंग ही होता है। रंग तो ऐसा होता है कि जैसे कि आग लगी, कागज जैसा होता है हल्का। यद्यपि रूप यौवन सहित विद्या सब कुल मान, अगर किसी व्यक्ति के पास रूप भी है, यौवन भी है, विद्या भी है, उच्च कुल का है, लेकिन उसमें प्रभु की भक्ति नहीं है, तो उसकी स्थिति कैसी है कि सोहन सोरभ के बिना और कुसुम पलाश समान, उसकी स्थिति ऐसी ही पलाश के समान हो जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं ये घायल भी क्योंकि अब युद्ध लड़ने में असमर्थ है, पड़े हैं पृथ्वी के ऊपर, तो वो कैसे हम शोभायमान हो रहे हैं कि घायल वीर अरे बेराज ही कैसे, अरे कुसुम जैसे पलाश के वृक्ष पड़े हुए हों और जैसे पलाश के वृक्ष पे फूल खिले हैं, ऐसे ही उनके घाव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि घाव जहां हुए हैं खून निकल करके वहां जम चुका है और उनके ऊपर धूल भी पड़ी हुई है, तो वो पलाश के टेसू के फूल की तरह दिखाई दे रहे हैं। और इस समय उस युद्ध में लड़ने वाले सिर्फ दो ही योद्धा दिखाई दे, लक्ष्मण नादे दो एक लखनलाल जी हैं और एक मेघनाद है। और मेघनाद कौन है? काम, विनय पत्रिका के अनुसार। और लखनलाल जी कौन है? वैराग्य। तो इस समय युद्ध किसका हो रहा है? काम और वैराग्य। काम का वैराग्य के साथ युद्ध हो रहा है। और अब तक जो युद्ध हुआ था इससे पहले, जब मेघनाथ लड़ने आया है तो सबसे पहले उसने किसको पुकारा है? कहते हैं अंगद
ये नल नील द्विवेद सुग्रीव अंगद हनुमंत विभीषण ये सब कौन है? ये परम भागवत है। तो सबसे पहले काम ने परम भागवतों की ही खबर ली है। अब परम भागवतों के साथ युद्ध करके उनको पराभूत किया। तो काम की मार से पीड़ित होकर के वो मरे तो नहीं है। इसीलिए गोस्वामी पाद ने लिखा है कि सिर्फ प्राण ही प्राण रह रहे हैं। और यही बात होती है जब काम का आक्रमण होता है तो परम भागवत की भी ज्ञान और वैराग्य छूट जाता है। मरते नहीं है क्योंकि मरना तो काल की आधी है, काम की आधी तो है, इसलिए मरते नहीं है। प्राण अवशेष रहते हैं लेकिन ज्ञान और वैराग्य छूटता है। और इसीलिए तो गोस्वामी ने कितना शोध करके लिखा है कि 10 सर्ग मारती 10 का मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों को उन्होंने कुंठित कर दिया। काम जब का जब आक्रमण होता है तो ये सब कुंठित हो जाते हैं, ज्ञान वैराग्य भी पलायन कर जाते हैं। तो वहां सबकी स्थिति हो गई है कि तीन ऐसी जेई का प्राण अवशेष है। और जब यहाँ की हालत देखिए, क्योंकि आप मेघनाथ ने अपनी गर्जना की कि हम जीत रहे हैं, तो जब उसने गर्जना की काम ने अपनी विजय पकाकर फेराई, तो हनुमान जी तो महावैराग्य हैं, देखा नहीं गया हनुमान जी से। तो देखी पवन सुंदर कटक बिहारा, तो महावैराग्य अब काम के ऊपर आक्रमण करने चले। और काम को जीतने के लिए महावैराग्य को भी क्रोध का आश्रय लेना पड़ेगा। और फिर हनुमान जी ने जो आक्रमण किया है कि महाशय मतलब जो व्यक्त वाक्य हैं जो पर्वतों के समान हैं, उन वेद वाक्यों के माध्यम से मेघनाथ को काम को समझाने का प्रयास किया। लेकिन मेघनाथ जो है वो उनका प्रत्युत्तर नहीं दे सका, काट नहीं सका। इसलिए वो कहा जाता है कि वो आसमान में चला जाता है कि आवत देखी गया मुना पर सोई, और ऊपर खड़ा खड़ा होकर के कहता है हाँ हाँ देखेंगे। और हनुमान जी बार बार उसको ललकार रहे हैं, समझा रहे हैं वेद वाक्यों के द्वारा, बार बार बचार हनुमान। लेकिन वो निकट नहीं आता, जानता है कि ये कौन है, शंकर महाकाल। क्योंकि मन को जानता है, निकट नहीं आता। और पहुंचता कहां है वो? राघवेंद्र सरकार के पास, क्योंकि उसको पता है कि इन सबको बल किससे प्राप्त हो रहा है, हनुमान इत्यादि को राम। और वहां जाकर के अपने पुष्पवाणों की वर्षा करता है राम जी के ऊपर। तो राम जी तो
ज्ञान अखंड एक सीतावर। वो तो अखंड ज्ञान है, खंडित ज्ञान तो उसके तो संभावना रहती है भटकने की। अखंड ज्ञान की तो कोई संभावना, इसलिए वहां कहा है उत्तरकांड में कि अगर जीव में भी अखंड ज्ञान हो जाए तो ईश्वर जीव कहो भेद कर, कोई भेद नहीं है दोनों। तो वहां पुष्प वर्षों की पुष्प बाणों की जब वर्षा करता है तो राम जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। योग में की चाप कोई साथ और बड़ रखवार रमापति जासु। और वो खिसियाना हो गया है। फिर उसने अपनी माया का विस्तार किया। तो माया के विस्तार से बानर भालुओं की अवस्था कुछ आपकी पूरी हो गई। आकाश अग्नि की वर्षा, आकाश का मतलब क्या है? काम का जब प्रवेश होता है तो हृदय आकाश बनता है। हृदय की संज्ञा किससे दी जाती है? आकाश से संज्ञा दी जाती है। और हृदय के अंदर ग्रह की अग्नि होती है। तो आकाश से उसने तो यहाँ लिखा है ना कि नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा। तो काम ने हृदय के अंदर प्रवेश करके जो ग्रह अग्नि उत्पन्न की और महिते प्रकट होई जलसारा। तो फिर स्नेह की बरसात होती है। स्नेह प्रकट होता है, जल वर्षा के जल जो है जल प्लावन, वो स्नेह का, जिस स्नेह में प्रेम में आदमी डूब जाता है, बह जाता है। और जहां प्रेम में बहा तो काम का पूर्ण रूपेण उसके ऊपर अधिकार हुआ। तो फिर संसार में माया रूपी नार, ये जो बरसात के जो लक्षण लिखे ना, जो उसने माया से लिखी है कि विशिटा और ये जितने भी हैं ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं, स्त्री के अंदर सब मौजूद है। यही माया है। और इसमें डूबने के बाद में कहते हैं जब काम में आदमी अंधा हो जाता है, सूझना आपन हाथ बसा। गोस्वामी का सुंदर रूप लिखा है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। ये तो कोई विद्वान ही समझा के भी समझता है। और जब व्याकुल माया के द्वारा जब भगवान ने सबकी ये हालत देखी, कभी अकुलाने पाया, तो भगवान ने क्या किया? एक बाण काटी सब माया। भगवान ने ज्ञान रूपी बाण से सबको काट दिया। और फिर लखनलाल जी जो है वो वैराग्य जो है चले हैं फिर युद्ध करने के लिए, जिसको भागवतों को सब बोलेंगे कि आय सुमानी राम मई अंगरादि कपिसा लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन। तो परम भागवतों की सेना लेकर के लखनलाल जी जो वैराग्य हैं वो चलती हैं। और बाण सरासन हाथ क्या है? कंठी, तिलक, माला, यही तो बाण सरासन है भागवतों के। इसी से ही तो काम के साथ युद्ध होता है। काम के अधिकारी इसीलिए कहते हैं कि वैष्णवों को इनका आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कंठी धारण करनी चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए, माला कभी नहीं छोड़नी चाहिए। नाम जब हमेशा सतत चलता है। मंत्र इत्यादि जो है ये बाण हैं, इन्हीं से ही काम का पराभव होता है। तो इस समय ये दोनों ही उदाहरण हैं कि लक्ष्मण मेरे
और दोनों का युद्ध हो रहा है, लेकिन दोनों में से कोई जीत नहीं पा रहा। एक नहीं एक सकल ही नहीं जब माया और काम ने देख लिया कि हम वैराग्य के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो फिर उसने छल का सहारा कैसे से चर्चा और छल का क्या मतलब है भाई? युद्ध में अगर आमने सामने छल किया जाए तो वो छल नहीं कहलाता, वो तो युद्ध ही। लेकिन तो कहीं ऐसे स्थान पर छिप जाओ जहां से युद्ध करने वाला तुम्हें देख नहीं पाए और वहां से तुम उसके ऊपर प्रहार करो, वो छल में आता। वो इसीलिए यहां बोलता है करई अनीति। नहीं तो प्रताप भानु के प्रसंग में वो वराह जो है छलबल करके ले गया है, जब प्रताप भानु को तो वहां अनीति नहीं लिखा, लेकिन बाली ने भगवान को कह दिया कि धर्म हेतु अवसरिय गुनाही और मारा कोई व्याध दीना। क्योंकि भगवान ने उसे छल कर मारा है। तभी बाली ने कहा कि तुम्हारा अवतार तो धर्म के लिए हुआ है। और जब सुग्रीव की और बाली की लड़ाई हुई है तो वहां लिखा है कि सुग्रीव छलबल करके जब हार गया तब भगवान ने बाण मारा है। लड़ाई में सुग्रीव ने भी छलबल किया है, लेकिन वहां उसको अनीति या उसको अपराध नहीं माना है, सामने सामने किया, सामने सामने की लड़ाई। तो यहाँ ये अनीति कर रहा है क्योंकि ये छिप जाता है, दिखाई नहीं देता, कभी प्रकट होता है, कभी छिपता है और छिपकर वार करता है। तो जब उसका ये छल देखा तो क्रोध अरे अनंता, इनका कोई अंत नहीं है। अंत का मतलब तो सीमा हो गई ना ये, और ये है कौन? अनंत, शेषावतार, शेष भी और अनंत भी। तब क्रोधवश हुए, क्रोधवंत तब भयं अनंता तब तब उसका रथ भी तोड़ दिया, सारथी को भी मार दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा। अब उस काम के ऊपर जब वैराग्य ने नाना विधियों से प्रहार करना शुरू किया, काम की कोई चीज नहीं चली और काम ने देख लिया कि अब तो तुम मरणासन्न स्थान में पहुंच गए हो। तो राक्षस भयउ प्राणे अवशेषा। तो इस युद्ध में जो मेघनाथ ने वानर भालुओं की स्थिति की थी, उसका बदला लखनलाल जी ने मेघनाथ से लिया, क्योंकि वहां तो वानर भालु प्राण अवशेष रहे थे और यहाँ इसकी अब क्या स्थिति हो रही है कि राक्षस भयउ प्राणे अवशेषा। वानर भालुओं के प्राण अवशेष थे, क्योंकि हमारे वानर भालुओं के प्राण अवशेष भागवतों के साथ ऐसा बनता तेरे साथ भी ऐसे होगा। ले उसका फल। तो रावण सुत निज मन अनुमाना। और रावण सुत ने अपने मन में, रावण सुत
और ये उसी राम का पुत्र है मेघनाथ। तो गोस्वामी महाराज इसको रावण सुत इसलिए कह रहे हैं कि जैसे रावण सारे संसार को उड़ाता था, ऐसे ही अब ये मेघनाथ भी वही कर्म करने जा रहा है, क्योंकि ये लखनलाल जी के शक्ति प्रहार करेगा, जिससे राम जी भी रोएंगे, सारे वानर भालू रोएंगे, रणवीर जितने भी सेनापति हैं सब रोएंगे, यहाँ तक कि वहां भरतलाल भी रोएंगे, माताएं भी रोएंगी, तो सबके रुलाने का कार्य करेगा। इसीलिए यहाँ गोस्वामी पाद लिख रहे हैं इसको कर रावण उसने अपने मन में ये अनुमान किया कि संकट भयाऊ हरहि जब प्राण शेष रह गए तो मन में अनुमान तो करना है कि भाई अब तो तुम्हारे प्राण गए, वानर भालुओं के तो फिर भी शेष रह गए थे, तुम्हारे तो शेष रहने वाले नहीं है, क्योंकि सामने शेष जी मौजूद। शेष बचेगा क्या? शेष ही बचेंगे। तो संकट भयाऊ हरि मम प्राण। तो सबके पास कोई ना कोई एक ऐसा हथियार होता है जिसकी उस नाम के साथ में प्रसिद्धि हो, जैसे रावण की चंद्रहार, भगवान का शान धनुष, कौमुदी गदा, सुदर्शन चक्र, ऐसे सबके नाम होते हैं। यहाँ इसके पास जो मायासुर ने जो बना करके दी थी वो थी वीरघातनी शक्ति। ऐसे ही कर्ण के पास थी एक शक्ति जो उसने एक दिल से ली थी, नारायणास्त्र, वो भी वीरघातनी शक्ति थी, वो एक दिल से ली थी। तो वीरघातनी उसने अंत समय देखा कि अब तो तुम मरने वाले हो, जिंदगी बचोगे नहीं, तो ये शक्ति किस दिन काम आएगी? क्योंकि वहां भी महाभारत के युद्ध में उस रात घटोत्कच ने इतना भयंकर आक्रमण किया था कौरव दल के ऊपर। महाभारत में जो प्रसंग आता है कि उसमें कौरव सेना त्राह करने लगी थी, तब दुर्योधन कर्ण के पास जाता है, कहता है भाई इससे हमारी रक्षा कर, उस शक्ति को छोड़ इसके ऊपर। तो कर्ण बोला ये शक्ति तो मैंने अर्जुन के लिए रख रखी है, क्योंकि अर्जुन को तो तू जब मारेगा ना तो हम बचेंगे। अभी लगा रहे और जब हम बचेंगे नहीं तो फिर तेरी शक्ति का प्रयोग क्या होगा? हमारी जीवन रक्षा के लिए तो मैंने वो शक्ति रख रखी है। तो यहाँ भी हम इसने सोच लिया कि अब तो हमारा प्राण संकट में है और हम मरने वाले हैं, तो इसने वाल्मीकि रामायण में लिखा है वो शक्ति जो थी इतनी तेज, उसमें 8 तो घंटे लगे हुए और उसका प्रकाश उसमें से निकलता था और सर्प की भांति वो लपलपाती हुई जो चली है वो शक्ति। तो लक्ष्मण लखनलाल जी के हृदय के अंदर प्रवेश मूर्छा भई शक्ति के लागे। अब लखनलाल जी के जब शक्ति लगी तो मूर्छित होकर के पड़े। अभी तक मेघनाथ देख रहा, जब देख लिया कि गिर गए, हिलडुल भी नहीं रहे, अभी तक तो डरा हुआ था ना लखनलाल जी से। अब उसने कहा कि अब पास जाने में कोई खतरा नहीं है, तो तब चली गया
तो उसने सोचा कि हमारे पिताजी तो जानकी जी को उठा के ले गए हैं, हम लखनलाल जी को उठा के ले गए पिताजी के सामने पुरस्कार स्वरूप। तो जाकर के लखनलाल जी को उठाने का प्रयास करने लगे, नहीं उठे। तो मेरे नाथ समय